नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए चलते हैं राजस्थान गुलाबी नगरी। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 तारीख को जैन धर्म के जो लाखों लोग हैं, उनके विशेष आस्था का केंद्र जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती का समारोह 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल के दिन राजस्थान में रीट की एग्जाम चल रही है, चलने वाली है। उसके विरोध में जैन समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, राजस्थान सरकार को इतला दी है, ज्ञापन दिया है, और उचित जवाब न मिलने की वजह से जैन समाज के लोग अनशन पर बैठने को मजबूर हुए हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ अनशन पर बैठे, 4 दिनों से अनशन पर बैठे हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्रीमान पूनम चंद जी भंडारी फोन लाइन पर मेरे साथ। पूनम चंद जी भंडारी साहब। हाँ सर। सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। सर, आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन? मतलब मेरे को भूख हड़ताल में बैठे 4 दिन हो गए और वैसे 21 तारीख से चल रहा है आंदोलन। भूख हड़ताल पर बैठे हुए 4 दिन हो गए। सर, जैन समाज का एक मुख्य पर्व है भगवान महावीर की जयंती, और उस पर आपने अपनी बात रखी। सरकार की तरफ से आपको क्या उचित समाधान नहीं मिला कि आपको भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा? एक्चुअली आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से, क्यों 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। जी जैन समाज का एक ही त्योहार आता है 25 महावीर जयंती का। जी। उस दिन नीट की एग्जाम, टीचर्स के पात्रता का परीक्षा रखी है उन्होंने। तो ठीक है। हमने कहा कि भाई हमारे त्योहार पे क्या रखे आपने। ईद ईद के कारण से मई में है, तो वह सीबीएसई ने 10th के 12th एग्जाम उनको पोस्टपोन कर दिए ईद को देखते हुए। जी तो जी। हमने क्या कर दिया भाई, पहला त्योहार है, उस दिन हमारे यहाँ तपस्या होती है, लोग उपवास भी करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, दिन भर ये कार्यक्रम चलता है। उस दिन हमारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने कैसे जाएंगे? जो जॉब में वाले टीचर्स वगैरह हैं वो वहाँ टीचर्स कैसे जाएंगे वहां पर? तो ये सारी समस्या को देखते हुए हमने सरकार से निवेदन किया था, लेकिन सरकार के कान पे जो रहेंगे नहीं। जी। जब से आंदोलन किया उसके बाद में गहलोत साहब ने कमेटी अपॉइंट कर दी है, आश्वासन तो दिया है, हम्म पर अभी तक ऑर्डर हुए नहीं है, बात ये है। इसलिए हम जब तक ऑर्डर नहीं होंगे, ये हम्म। ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होगा, तब तक अमन अनशन जारी रहेगा। भंडारी जी का सवाल जायज है। जब आप किसी दूसरे मजहब के लिए ये सुविधा कर सकते हैं, तुरंत फुरंत आप आदेश करके परीक्षाओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, उस वक्त जैन समाज का एक मुख्य पर्व जब सामने हो और उस वक्त तपस्याएं, साधनाएं, जब तप के कार्यक्रम विविधता के साथ चल रहे हों और जैन समाज के बच्चे, शिक्षक वो भी उसमें सम्मिलित होने वाले हों, तब ये अच्छा, हमारा परीक्षाएं हमारा एक स्थानांतरित कहना क्यों है, नहीं हो सकती? जी। हमारा एक कहना है, आप एक दिन 25 26 कर दो, 24 कर दो, कुछ भी कर दो, हम ये चाहते हैं कैंसिल हो। हम चाहते हैं एक दिन के लिए आगे बढ़ा दो, 25 से 26 कर दो या 24 कर दो या नेक्स्ट संडे कर दो। हमारा यही कहना ही है। बड़ी बड़ी उदार भावना के साथ रखी हुई ये मांग है कि हम कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर डिस्टेंस नहीं चाहते। सिर्फ 25 को बख्श दो, आप 24 कर दो, 26 कर दो, फिर जो आपकी इच्छा हो वो कर दो। लेकिन जैन समाज का जो एक महापर्व है महावीर जयंती का, अरे उस दिन तो सरकार बख्श दो। ये आवाज है जैन समाज की, जो अहिंसा के साथ अहिंसा परमो धर्म की नीति पर चलता है। लेकिन जब बात सर के ऊपर से निकल जाती है तो फिर जैन समाज का आक्रोश भी उठता है। लेकिन वो आक्रोश शहरों सड़कों पर बाद में आता है। पहले जैन समाज भगवान महावीर की नीतियों रीतियों के आधार पर चलते हुए अहिंसा के साथ भूख हड़ताल पर बैठता है। अनशन यानी अहिंसात्मक आंदोलन जैन समाज का। लेकिन अफसोस है, राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब कमेटी बनाई है। अरे, जब आप किसी दूसरे मजहब की बात होती है तब आप सीधे निर्णय कर देते हो, और जैन समाज जो कि अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए आपको कमेटी बनानी पड़ी, और अब आपको निर्णय करना पड़ रहा है। धीरे धीरे आप आ रहे हैं रास्ते पर, लेकिन आना तो पड़ेगा साहब। अगर वोट बैंक की भी बात करोगे तो जैन समाज कुछ न कुछ परिवर्तन तो कर ही सकता है। भंडारी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर गहलोत हम्म सरकार ने हम्म ऑफिशियल घोषणा नहीं की हम्म। तो आपके यहाँ जैन समाज का रुख क्या रहेगा? आप लोग फिर कितनी हद तक जाएंगे? किस रूप में अपने सर, आंदोलन को चरम सीमा पर ले जाएंगे?
पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है जबरदस्त, जगह जगह रैलियां हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से। ज्ञाप हर जगह चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। जी जी लोग जी। रैलियां निकाल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दुकान बंद जाप कर रहे हैं। इस तरह अपन शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह चल रहा है। और हमारा तो ये, हम तो तभी उठेंगे जब हमारी मांग डिमांड पूरी रहेगी। एक सवाल है भंडारी साहब, आप अधिवक्ता भी हैं और हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता, और आप करप्शन, एंटी करप्शन के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा हाँ। सवाल आपसे ये बनता है, क्या जैन समाज को यह नहीं लगता कि विधानसभा में, संसद में कोई जैन प्रतिनिधि भी होना चाहिए? आप लोगों ने वो कभी इस है, तरफ कोई पहल की? हमारे यहाँ विपक्षी दल के नेता कटारिया जी हैं। अच्छा, हाँ। तो आप एक से ही वो संतुष्ट हैं? वो कुछ बोल ही रहे हैं। और नहीं, सरकार में मंत्री भी हमारे धारीवाल जी मंत्री हैं, प्रमोद भाया मंत्री है, हमारे 2 मंत्री जैन यहाँ पर हैं। और लेकिन विपक्ष का नेता है कटारिया साहब, विपक्षी नेता है। तो इसका मतलब न तो सरकार का जैन बोल रहा है, न विपक्ष का जैन बोल रहा है। हाँ। देखिए, राजनीति, राजनीति ऐसी होती है कि लोग अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को भी भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भी भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जब नेता सभी समाज के होते हैं, सभी धर्म के होते हैं, मंत्री सभी धर्म समाज के होते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप मुस्लिम समुदाय के लिए जो कर सकते हैं और वो बात अगर जैन समाज के लिए आ गई तो फिर वो क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक बात बताइए आ, भंडारी साहब, हाँ। दूसरे हाँ। धर्म संप्रदायों के लोगों का भी क्या आपको समर्थन मिल रहा है? क्या वे हाँ। ये हाँ, भी? सहयोग कर रहे हैं, धरने पर बैठ भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। इवन वसुंधरा ने ट्वीट किया है, और ने भी, और नेता ने भी लेटर लिखे हैं। इससे हमारे समाज के नेता है वो सो रहे हैं बस। क्या बात है! इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि अपने समाज के नेता सो रहे हैं और दूसरे समाज के लोग जैन समाज की इस भावना का सम्मान कर रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। और इसलिए मुझे लगता है कि जैन समाज राजनीति में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, अपने प्रतिनिधियों को बहुत ज्यादा मजबूत रूप से भेजने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि जो भेजे गए हैं वो भी निहाल नहीं कर रहे हैं। भंडारी साहब, आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम्म ये, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ कि हम्म जिसने कि अच्छा किया है। कम से कम जैन समाज में यूनिटी तो आ रही है, युवा जाग रहे हैं, ये आंदोलन युवा ही चला रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा संकेत मानता हूँ मैं हम्म। कि वो आगे बढ़ रहे हैं और जैन लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, जब धर्म पर संकट आए तो हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। चलिए, ये बात ऐसी है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों की बात है, एक महापर्व की बात है, और वो महापर्व जो अहिंसा की शिक्षा देता है, जो अचोरी अपरिग्रह के इन पंच महावर्तों की शिक्षा देता है, वहां पर सिर्फ एक दिन की गुहार कि 24 कर दीजिए, 26 कर दीजिए, 25 को टाल दीजिए जनाब, लेकिन 25 को टाल पाने में गहलोत सरकार अचकचा रही है। और इसलिए राजस्थान का जैन समाज, पूरे राजस्थान में यह लहर चल पड़ी है गहलोत सरकार के विरोध में। अगर गहलोत सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन फिर और आगे, हालांकि उग्र रूप तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जैन समाज अहिंसा वाला समाज है, वह बहुत कंट्रोल कर रख के चलेगा, लेकिन अनशन का आंदोलन अगर बड़ा हो गया तो सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, और उन जैन जनप्रतिनिधियों को भी जवाब देना पड़ेगा। वो अपने समाज में क्या मुंह दिखाने लायक बचेंगे? ये सवाल है कटारिया जी से, यह सवाल है धारीवाल जी से, और यह सवाल और एक अन्य जैन प्रतिनिधि के साथ भी बनता है। इस वक्त आपके साथ कितने लोग हैं भंडारी साहब? आलोक हिरावत जी की आवाज मैंने सुनी, और कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं सर यहाँ पर। संजीव जैन जी हैं, एडवोकेट प्रकाश पारस जैन साहब हैं, और मंत्री मंत्री भी हैं सर, दिगंबर जैन समाज वाले। और दूसरे दूसरे समाज के कुछ लोग भी आपके यहाँ आते जाते रह रहे हैं? बहुत आते हैं, मैं कहूँ सर दिसंबर ही चलता रहता है। अभी आने वाले बहुत साल पहले आगे हैं, अच्छा राजकुमार अच्छा। शर्मा जी वगैरह कई लोग आए हुए हैं। यह बड़ा अच्छा संकेत है कि दूसरे धर्म, दूसरे समाज के लोग भी जैन समाज को समर्थन दे रहे हैं। ये है अनेकता में एकता, हमारी भारतीय संस्कृति की मिसाल, कि जब सही पथ दिखता है तो लोग साथ भी देते हैं। भंडारी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक हिरावत जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उनके माध्यम से आपसे ये मेरा कनेक्शन हुआ है। आपका आंदोलन लंबा न चले और गहलोत सरकार को सद्बुद्धि आ जाए,
और 25 तारीख को रीट परीक्षा स्थानांतरित हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।